अस्सलाम वालेकुम प्यारे 8th क्लास के बच्चों। आज का हमारा जो मजमून है वो है साइंस और सब्जेक्ट जो वो भी साइंस ही है। तो हमारा जो मौजू है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बच्चों आज हम इसी तरीके के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको कहा जाता है। तो बच्चों ये बात जानने से पहले हम अपनी नज़र इस सबक की ओर लेते हैं, तो बाद में जानते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको कहते हैं। तो बच्चों कहता है रिकॉल दैट ए ब्रांड ऑफ न्यू साइकिल हैज शाइनी हैंडल बार एंड व्हील आर्म्स। कहता है कि बच्चों जो नई बाईसाइकिल होगी आपने उसके जो व्हील हैं उनको देखा होगा, या हैंडल बार जो है उसको भी देखा होगा जिसे हम पकड़ते हैं। हाउएवर इफ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैचड, तो बच्चों कभी कभार अगर इनको स्क्रैच लग जाए, जख्म लग जाए, द शाइनिंग कोटिंग कम्स ऑफ रिवेलिंग एंड नॉट सो शाइनी सरफेस बनीथ। तो बच्चों हम देखते हैं कि उसके नीचे जो वो उसकी शक्ल जाहिर होती है वो वैसी नहीं रहती है, चमकीली नहीं रहती है। यू माइट हैव आल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स। बल्कि इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो औरतें जेवर पहनती हैं विच अपियर टू बी मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने के बने होते हैं। हाउएवर विथ रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वायर्स ऑफ। तो जो बच्चों हम उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सोने का, तो उसका रंग जो है बच्चों वो भी बदल जाता है। रिवाइलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बनीथ, तो उसके नीचे जो बच्चों हमें नजर आता है सिल्वर या कोई और मैदनियात उसके नीचे रह जाती है। इन बोथ दीज केसेस ए मेटल हैज अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। तो बच्चों अगर जो हमने मिसालें ऊपर दो जानी, इनको हम देखें तो हम देखते हैं कि एक मेटल जो है ये कोट की गई होती है दूसरी मेटल के ऊपर, यानी एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर, यानी एक मैदनियात को दूसरी मैदनियात के ऊपर चढ़ाया गया होता है। डू यू वंडर हाउ ए लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द टॉप ऑन अदर। बच्चों कहता है क्या आप इस बात को जानते हो, या हैरान हो जाएंगे ये बात जानकर कि एक मेटल एक मैदनियात के ऊपर दूसरी मैदनियात किस तरह चढ़ाई जाती है। वेल हाँ, लेट्स ट्राई डूइंग इट आवरसेल्व्स। कहता है कि बच्चों हम भी इस काम को अंजाम देते हैं। तो बच्चों ये जानने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी 8.7 वी विल नीड कॉपर सल्फेट। इसके लिए हमें कॉपर सल्फेट की जरूरत है एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, और 2 कॉपर प्लेट्स की जरूरत है। तो बच्चों आगे जानते हैं। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो बच्चों हमें डिस्टिल्ड वाटर जो है वो लेना है 250 ml में बिना क्लीन एंड ड्राई बीकर, एक साफ और खुशक बीकर के अंदर डिसॉल्व 2 स्पूनफुल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। उसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट की 2 चमचियां डालनी है। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है कुछ कतरे टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसके अंदर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, ताकि ये ज्यादा कंडक्टिंग बन सके, यानी इसके अंदर ज्यादा करंट फ्लो हो सके। क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर, और सैंड पेपर के जरिए हमें ये जो कॉपर प्लेट्स हैं इनको कॉपर सल्फेट की प्लेट्स जो है इनको साफ करना है। नाउ रिंस देम विथ वाटर एंड ड्राई देम। अब पानी के अंदर डुबोना है और फिर खुश्क करना है। कनेक्ट कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी एंड इमर्स देम इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद बच्चों इन कॉपर प्लेटों को हमें बैटरी के जरिए कनेक्ट करना है। तो इसके अंदर शक्ल के अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से कनेक्ट करना है और फिर इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल देना है। तो बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है डालने के बाद। एलो द करंट टू पास थ्रू अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट तक हमें इसके अंदर करंट को जारी रखना है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। उसके बाद ये जो इसके अंदर हमने डाले हैं ये प्लेटें दो, इनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है, इनको बाहर निकालना है होशियारी के साथ। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी ऑफ देम। तो बच्चों आपको इन 2 प्लेट्स के अंदर एक तब्दीली सी रोनमा हुई नजर आएगी। तो डू यू फाइंड ए कोटिंग ओवर देम, इनके ऊपर एक और रंग चढ़ गया होगा बच्चों। व्हाट कलर इज द कोटिंग, किस रंग का होगा वो। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ बैटरी विच हैज बीन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। और बच्चों हमें इस बात को भी जानना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड के साथ हमने बैटरी का कौन सा कनेक्शन दिया था, पॉजिटिव नेगेटिव का। When electric current is passed through the copper sulfate solution, जब इसके अंदर करंट पास होता है कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट, यानी जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होती है ये टूट जाती है कॉपर में और कॉपर सल्फेट में।
द फ्री कॉपर गेट इज ड्राउन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ, और जो इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों ये वाला नेगेटिव वाला, इसके अंदर कॉपर जो है वो आकर अटैच हो जाता है यानी डिपॉजिट हो जाता है। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन, और बच्चों इसके अंदर कुछ कॉपर जो है वो ज़ाया भी हो जाता है। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड ए कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट इज डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन, और बच्चों ये जो दूसरी प्लेट होती है इसके कॉपर सल्फेट की होती है, इसमें से कॉपर निकल कर बच्चों इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। डिसॉल्व्ड द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम सोल्यूशन इज रिस्टोर्ड, और बच्चों जो इसके अंदर कॉपर सल्फेट जो ज़ाया होता है उसकी मकदार जो है वो इस सोल्यूशन के जरिए डिसोसिएट होने पर बराबर हो जाती है। Thus the loss of copper is restored and the process is keeping, और बच्चों ये सिलसिला जारी रहता है। This means that copper gets transferred from one electrode to another, तो बच्चों क्या होता है इसमें कॉपर एक इलेक्ट्रोड से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। The process of depositing of layer of metal any diamond metal by means of electricity is called electroplating, तो बच्चों इसी तरीके को जिसके जरिए कोई मेटल टूटा, डिसोसिएट हुआ और डिपॉजिट हुआ दूसरे मेटल के ऊपर किसी सॉल्यूशन के अंदर, जब हमने उसके अंदर करंट चलाया तो इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। यानी एक मेटल को जब दूसरे मेटल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चढ़ाया जाता है तो बच्चों इस किस्म के तरीके को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। तो सेम बच्चों हम सोने को देखते हैं वहां पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई होती है, या हम बाईसाइकिल के व्हील्स या हैंडल बार को देखते हैं वो चमकीला होता है, शाइनिंग होता है। तो बच्चों बाय दिस प्रोसेस उसके ऊपर दूसरा मेटल चढ़ाया होता है और स्क्रैच होने पर बच्चों वो उठ जाता है और नीचे से हमें दूसरी मेटल नजर आती है। तो बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस, ये एक अहम सिलसिला है। इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री, और इसका ज्यादातर इस्तेमाल इंडस्ट्रियों में की जाता है। फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विथ थिन लायर ऑफ डिफरेंट मेटल, तो बच्चों एक पतली सी तह दूसरे मेटल के ऊपर इसके चढ़ाई जाती है। द लायर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी, तो बच्चों ये जो चढ़ाई जाती है दूसरे मेटल के ऊपर इसकी कुछ खास खसूसियातें होती हैं। वी द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स, जो उस असल में उस मेटल के अंदर नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मनी ऑब्जेक्ट्स, ऐसे क्रोमियम चढ़ाया जाता है सच एज कार पार्ट्स यानी गाड़ियों के हिस्सों के ऊपर, बाथ टैप्स यानी बाथरूम के जो नलके होते हैं उनके ऊपर, किचन गैस बर्नर्स, गैस के अंदर जो बर्नर होते हैं उनके ऊपर, बाईसाइकिल हैंडल बार्स होते हैं, व्हील रिम्स मनी अदर्स, तो इनके ऊपर बच्चों ये चढ़ाया जाता है। क्रोमियम हैज मनी शाइनी अपीयरेंस, और बच्चों इसकी एक चमक होती है। इट डज नॉट कोरेट, बच्चों ये इसको जंग जो वगैरह है वो नहीं लगता है। इट रेजिस्ट्स स्क्रैचेस, और इसके अलावा बच्चों इसके ऊपर जो जख्म वगैरह का मामला जो होता है वो भी नहीं लगता है। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सप्लोसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, और बच्चों ये क्रोमियम जो है ये काफी महंगा होता है, तो इसकी जो मेटल है मतलब कोई चीज नहीं बनाई जाती है, खाली कोट किया जाता है ये दूसरी मेटल के ऊपर। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फॉर चीपर मेटल, तो बच्चों इसकी जो चीज होती है असली मेटल जो होती है वो किसी सस्ती मेटल से बनाई गई होती है, और फिर क्रोमियम उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, जैसे ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड। तो इसी तरीके से जो बच्चों ज्वेलर्स होते हैं यानी सोनार जो होते हैं तो वो एक मेटल के ऊपर यानी दूसरी मेटल चढ़ाते हैं। दिस ऑर्नामेंट्स हैव अपीयरेंस ऑफ सिल्वर बट आर लेस एक्सपेंसिव, और बच्चों वो सोने जैसे लगते हैं लेकिन सोने जैसे नहीं होते हैं। टिन कैन जैसे हैं, यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, गुदा को स्टोर रखने के लिए। आर मेड इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू इट आयरन, तो बच्चों इसी तरह लोहे के ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, या वो टिन कैन्स बनाए जाते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ताकि उनकी चमक बढ़ सके और वो ज्यादा शाइनी लगते हैं। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, अगर बच्चों हम रिएक्शन की बात करें, रलने की बात करें, तो जो टिन है वो कम रलता है लोहे से। दस फूड डज नॉट कम इन कांटेक्ट विथ आयरन, तो इसीलिए बच्चों जो गुजा है वो लोहे के ज्यादा करीब नहीं आती है। एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और बच जाती है खराब होने से। तो बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।